फर्स्ट वर्ड है डिलिमिटेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज और लिमिट्स। हिंदी मीनिंग है सीमा निर्धारण, इसका मतलब होता है बाउंड्रीज या लिमिट सेट करना, जैसे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज फिक्स करना। फॉर एग्जाम्पल, दी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शंस। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण चुनाव में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। सिनोनिम्स देखते हैं, डिमार्केशन, डिवीजन। एंटोनिम्स है एक्सपेंशन, एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्कोर्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट। हिंदी मीनिंग होगी संवाद, इसका मतलब होता है किसी टॉपिक पर रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन या डिबेट करना। ये फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज इज गेनिंग मोमेंटम ग्लोबली। जलवायु परिवर्तन पर राजनीतिक संवाद वैश्विक स्तर पर गति प्राप्त कर रहा है। सिनोनिम्स है डिस्कशन, डायलॉग। एंटोनिम्स है साइलेंस, मोनोलॉग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सिंबॉलिक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स स्पेशली एन आइडिया और क्वालिटी। हिंदी मीनिंग होगी प्रतीकात्मक, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, स्पेशली किसी आइडिया या क्वालिटी को। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ द तमिल लेटर रू इज सिंबॉलिक ऑफ रीजनल प्राइड। तमिल अक्षर रू का उपयोग क्षेत्रीय गर्व का प्रतीक है। सिनोनिम्स है एम्ब्लेमेटिक, रिप्रेजेंटेटिव। एंटोनिम्स है लिटरल, एक्चुअल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लेजिस्लेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी लॉज कंसिडर्ड कलेक्टिवली। हिंदी मीनिंग है कानून, इसका मतलब होता है लॉज का कलेक्टिव सेट होना। ये प्रोसेस गवर्नमेंट के थ्रू होता है और रूल्स और रेगुलेशन को एस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। नया कानून उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा करना चाहता है। सिनोनिम्स है लॉ मेकिंग, स्टैट्यूट। एंटोनिम्स है लॉलेसनेस, एनार्की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वोलेटाइल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है लायबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबली। हिंदी मीनिंग होगी अस्थिर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का रैपिडली और अनप्रेडिक्टेबली चेंज होना। ये टर्म ऑफन मार्केट इमोशंस या सिचुएशंस के लिए यूज होता है जो स्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉक मार्केट इज हाईली वोलेटाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स रिस्की। शेयर बाजार अत्यधिक अस्थिर है, इससे निवेश जोखिम भरा हो जाता है। सिनोनिम्स है अनस्टेबल, फ्लक्चुएटिंग। एंटोनिम्स है स्टेबल, स्टडी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंसोलिडेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड। हिंदी मीनिंग होगी मजबूत करना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फिजिकली स्ट्रॉन्गर या सॉलिड बनाना। ये प्रोसेस रिसोर्सेज, ऑपरेशंस या पावर को कंबाइन करके स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कंपनी प्लान्स टू कंसोलिडेट इट्स ऑपरेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। कंपनी अपने संचालन को मजबूत करने की योजना बना रही है ताकि दक्षता में सुधार हो सके। सिनोनिम्स देखते हैं, स्ट्रेंथन, यूनिफाई। एंटोनिम्स है वीकेंड, डिस्पर्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लक्चुएशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एंड इररेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग इन नंबर और अमाउंट। हिंदी मीनिंग होगी उतार चढ़ाव, इसका मतलब होता है किसी चीज का इररेगुलर राइज और फॉल होना। ये टर्म ऑफन प्राइसेस, टेम्परेचर या मार्केट ट्रेंड्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, द फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइसेस अफेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। सिनोनिम्स देखते हैं, वेरिएशन, ऑसिलेशन। एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वर्ड, सैचुरेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी द स्टेट ऑफ बीइंग सैचुरेटेड और द एक्शन ऑफ सैचुरेटिंग। हिंदी मीनिंग होगी संतृप्ति, इसका मतलब है किसी चीज़ का फुल कैपेसिटी तक पहुंच जाना। ये टर्म अक्सर मार्केट, रिसोर्सेज या सिस्टम्स के लिए यूज होता है जो अपनी पीक पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट हैज रीच्ड सैचुरेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू सक्सीड। बाजार संतृप्ति तक पहुंच गया है, इससे नए प्रवेशकों के लिए सफल होना मुश्किल हो गया है। सिनोनिम्स है फुलनेस, इम्प्रेगनेशन। एंटोनिम्स है अनसैचुरेशन, डिफिशियंसी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंसेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और एग्रीमेंट टू डू समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी सहमति, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए परमिशन देना या एग्रीमेंट करना। ये प्रोसेस इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और एथिकल प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्म कंसेंट इज एसेंशियल बिफोर कंडक्टिंग मेडिकल प्रोसीजर्स। चिकित्सा प्रक्रियाओं को करने से पहले सूचित सहमति आवश्यक है। सिनोनिम्स देखते हैं,
अप्रूवल, एग्रीमेंट। एंटोनिम्स हैं रिफ्यूजल, डिनायल,